प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान राना अंसर। नाजरीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 ताख़ीर से ही सही बिल आखिर होने को हैं। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अवाम अपने वोट से अपने हुक्मरानों का चुनाव करेंगे, लेकिन इससे पहले जियो न्यूज़ की रवायात को बरकरार रखते हुए हम आपको लेकर जाएंगे आवाम के पास। आवाम की बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला के हल्का NA 78 में। इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियों के बाद इस हलके के खतोखाल कुछ ऐसे हैं कि अंदरूने शहर के कुछ इलाके इस हलके से निकल गए हैं, जबकि दूसरी तरफ नए इलाके भी इस हलके में शामिल हुए हैं। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं ये सियालकोट रोड है। मेरे बाएं तरफ सैटेलाइट टाउन का इलाका है जो इस हलके में शामिल है और पूरे शहर का ये पोश इलाका है। मेरे दाएं तरफ सिविल लाइंस का इलाका है जो मसरूफ शहर का एक इलाका है, जबकि इसके साथ साथ पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया समेत सरकारी बेशतर दफातर, ज़िला कचहरी, सेशन कोर्ट, DHQ अस्पताल और जनाह स्टेडियम भी इसी हलके में शामिल है। इसके साथ साथ वादत कॉलोनी, चिचरवाली, पीपल्स कॉलोनी, कंगनीवाला के साथ साथ सियालकोट बाईपास की तरफ जाएं तो कच्चा फतोमंड, पक्का फतोमंड, जनाह रोड और जगना जैसे पसमानदा इलाके भी इसी हलके में शामिल हैं। हम आपको लेकर जाएंगे लोगों के पास, लोगों के मसाइल जानने के लिए और बताने के लिए आने वाले हुक्मरानों को कि लोग क्या मांग रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तो आइए चलते हैं लोगों के पास। आवाम से बात करने हम पहुंचे हैं सैटेलाइट टाउन मार्केट। गुजरांवाला शहर की ये सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन लोगों से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हल्का NA 78 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,71,000 है। मर्द वोटर्स 3,08,000 हैं, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,63,000 के करीब है। इंतखाबी सियासत इस हलके की कुछ ऐसी रही है कि खुर्रम दस्तगीर खान के वालिद गुलाम दस्तगीर खान इस हलके से इलेक्शन लड़ते थे। ज़्यादातर इक़्तिदार इस हलके का मुस्लिम लीग नून के पास रहा है। गुलाम दस्तगीर खान का किसी दौर में पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला होता था, लेकिन फिर 2002 में गुलाम दस्तगीर खान ने अपने बेटे खुर्रम दस्तगीर खान को अपनी जगह सियासी मैदान में उतारा, तो 2002 में मुतहद्दा मजलिस अमल के उम्मीदवार ने खुर्रम दस्तगीर खान को शिकस्त दे दी। 2008 के इंतखाब में खुर्रम दस्तगीर यहाँ से इलेक्शन जीते और पहली मरतबा कौमी असम्बली पहुँचे। 2013 में भी खुर्रम दस्तगीर यहाँ से कामयाब हुए और साल 2018 में भी मुस्लिम लीग नून और खुर्रम दस्तगीर की जीत का तसलसल इस हलके से जारी रहा। तो ये इंतखाबी सूरत हाल थी। अब लोगों के और इस हलके के मसाइल के हवाले से हम यहाँ मार्केट में, यहाँ ज़्यादातर कारोबारी लोग होंगे, तो लोगों से जानते हैं इनकी नज़र में यहाँ के मसाइल क्या हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मलिक अब्दुल खालिक। मलिक अब्दुल खालिक साहब, आप सैटेलाइट टाउन के रहायशी हैं? जी, सैटेलाइट टाउन के रहायशी। आप मुझे बताएं सैटेलाइट टाउन के और हल्का NA 78 के लोगों के बड़े मसाइल कौन से हैं? बहुत सारे मसाइल हैं जी। ये सैटेलाइट टाउन मार्केट जो है ये यहाँ से तकरीबन अरबों रुपए टैक्स सालाना जाता है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बोर्ड टैक्स और न जाने कौन कौन से टैक्स यहाँ से जाते हैं। लेकिन यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, पैच वर्क तक यहाँ पे नहीं होता, तजावज़ात की भरमार है। और तजावज़ात वाले जो है महकमा हमारा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिसके इंचार्ज हमारे कमिश्नर साहब हैं, लेकिन फिर भी ये जो हमारे इंस्पेक्टर साहबान हैं वो तजावज़ात हटाने की बजाय वो तजावज़ात लगवाते हैं, बल्कि मंथलियाँ यहाँ से ले रहे हैं और हमारे पास उनके सबूत है। ये तजावज़ात की वजह से पार्किंग में रुकावट है और चलने फिरने में रुकावट है। आपके नज़दीक यहाँ का सबसे बड़ा मसला जो है वो तजावज़ात है, तो आपने कभी शिकायत की? कॉरपोरेशन है इस काम के लिए, तो आप क्यों नहीं उनसे शिकायत करते? जी, हमने बाकायदा लिख के शिकायतें दी हैं उनको और बताया कि जनाब ये कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ नहीं करते। वो जिन लोगों से मंथलियाँ लेते हैं उनको पहले इतला कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, 2 बजे आएंगे। 2 बजे रेडी वाले खांचा फरोश इधर उधर हो जाते हैं, तो उसके बाद वो चले जाते हैं। 3 बजे वो वापस आके फिर बैठ। आप ख़ुद अपना कैमरा घुमाएं, देखें इस वक्त क्या हालात हैं और कितनी तजावज़ात यहाँ पे। खुद हम दिखाएंगे, ना सिर्फ यहाँ से दिखाएंगे बल्कि NA 78 का जो पूरा इलाका है, तमाम इलाकों में जाकर लोगों से बात करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। नाम बताइएगा। मेरा नाम जी हमूदुर रहमान है जी। सर आप मुझे बताएं, सैटेलाइट टाउन हल्का NA78 के रहने वाले जो लोग हैं उनके बुनियादी मसाइल क्या हैं? एक तो बात यह कि मैं इधर मार्केट का सदर बोल रहा हूँ, ठीक है जी। मसाइल इधर बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें सबसे पहले इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं। ये कारपोरेशन वाले इधर से भत्ता लेते हैं। इंक्रोचमेंट पे बात होगी अभी। यहाँ हमें बताया गया है कि यहाँ कारपोरेशन जो है वो इंक्रोचमेंट का मसला हल नहीं करी। इसके अलावा क्या मसला है? इसके अलावा ये पब्लिक पार्क है जी, इसको इन्होंने एक होटल खुलवा दिया हुआ है। हालांकि इधर लोग बैठे हैं सुकून करने के लिए, वॉक करने के लिए छोटा सा पार्क बना हुआ है, इसको इन्होंने कमर्शियल यूज़ में दे दिया है। आप इस पार्क की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हम साथ दिखा भी दें। ये पार्क जो है ये सैटेलाइट टाउन मार्केट में यही एक पार्क है मेरा ख्याल। तो क्या यहाँ होटल ये जो है ये किसने खुलवाया है? ये जी PHA वालों ने इसका दिया हुआ है जी। PHA वालों ने जो है इसको उस पे दिया हुआ, ठेके पे दे दिया है, जो बिल्कुल नाजायज़। अगर PHA वालों को कहें तो वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, ये ऊपर से हुआ हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करता है इस मार्केट के लिए। ठीक है, आपका ख्याल है कि ये जो पार्क है गैर कानूनी तौर पे PHA वालों ने ठेके पे दिया है, हालांकि पार्क जो है वो पार्क के मकसद के लिए होना चाहिए। तो दूसरे यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम हाजी मोहम्मद जमील कोकर है जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर सेक्टर में रहता हूँ, इधर ही मेरी शॉप है, तो इधर ही मैं काम करता हूँ। तो सर बताएं, यहाँ के मसाइल बताएं जो अभी तक हल नहीं हुए। यहाँ के मसाइल एक हो तो फिर बताऊँ ना, हर तरफ मसाइल ही मसाइल खड़े हैं इधर। ये सेक्टर टाउन मार्केट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे जो इतने ये अड्डे ठेले वगैरह लगे हुए हैं, ये पूरी इंक्रोचमेंट की वजह से सेक्टर टाउन मार्केट। कारोबारी लोग हैं सारे इंक्रोचमेंट पे बात कर रहे हैं, पहले बात होगी। और क्या मसला है यहाँ के? और हमारा इधर मसला क्या है, इधर पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला है। मार्केट सेक्टर टाउन में ख़ासतौर पे पार्किंग का इतना ज़्यादा इशू है कि शाम के टाइम इधर गाड़ियाँ खड़ियाँ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जी जैसे हमने भी पहले बताया था, सैटेलाइट टाउन मार्केट शहर की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है। लोग आते हैं यहाँ ख़रीदारी करने, लेकिन पार्किंग ना होने की वजह से यहाँ आने वाले जो लोग हैं उनको परेशानी होती है। ज़ाहिर है ये कारोबारी लोग हैं, इनको भी इस वजह से मसाइल का सामना है। तो इसी मार्केट में हम आगे चलते हैं, दूसरे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी राना मोहम्मद अली। सर बताएं, हम बात कर रहे हैं हल्का NA78 सैटेलाइट टाउन और ये जो इलाके हैं इसके उनके मसाइल के हवाले से। यहाँ लोगों के मसाइल, सबसे बड़ा मसाइल इधर ये है जी लाइन आर्डर का। आए दिन चोरी शिकारी होती है। हल्का बड़ा है, इसमें थाना सैटेलाइट टाउन छोटा थाना है, हल्का ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है लाइट का भी मसला, इधर लाइट नहीं होती, स्ट्रीट लाइट बहुत कम है सैटेलाइट टाउन में। तीसरा मसला इधर पानी का भी है। जब से वासा ने बिल ज़्यादा किया, पानी तो मुकम्मल आ ही नहीं रहा है इधर। और सफाई भी ऐसे ही होती है जैसे लोगों का, इसमें क्या कर सकते हैं हम इससे ज़्यादा। स्ट्रीट लाइट और सफाई आप समझते हैं इस इलाके के लोगों का मसला है? सफाई और लाइन आर्डर का भी मसला है इधर, चोरी शिकारी बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी का मौसर इंतजाम नहीं है। सर आप बताएं, आप तो माशाल्लाह आपने बड़े पुराने वक्त भी देखे होंगे, काफ़ी आपकी उम्र लग रही है। कौन से मसले हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं? हर बार आप लोग कहते भी होंगे, अपने जो लोग जो आपके लीडर यहाँ से वोट लेने आते हैं, कौन से मसले हैं आप लोगों के जो हल नहीं होते? सारे मसले मसाइल बताते हैं, लेकिन उनका हल कोई नहीं किया जाता। अभी टैंकी वाला पार्क है, उसमें सफाई का बहुत मसला है। स्ट्रीट लाइट के मसले हैं। आवारा कुत्ते बेशुमार हो चुके हैं, जिससे आम लोगों और बच्चों को रोज़ाना काटते हैं। कई दफ़ा दरख्वास्तें दी हैं, और जब का वासा ने पानी के बिल ज़्यादा किए हैं, पानी की सप्लाई बिल्कुल कम हो गई है, बल्कि सारे दिन में 1 घंटा 2 घंटा पानी आता है। ये बड़ी आवाम के साथ ज़्यादती है। तो आप मेहरबानी करके स्ट्रीट लाइट और सफाई के मसले ज़्यादा सैटेलाइट टाउन के हैं। अभी लोगों के आपने बात सुनी, हर बंदा अपने अपने अंदाज में जो उसे समझ आती है कि ये लोगों का मसला है तो वो बता रहा है। आप भी यहीं रहते हैं या यहाँ काम करते हैं आप? जी मेरी शॉप है यहाँ। आपकी यहाँ शॉप है, तो आप समझते हैं यहाँ का कोई मसला जो अभी तक हल नहीं हो रहा? जी बेशुमार मसले हैं। जब पहले गवर्नमेंट थी नून लीग की 2013 की, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी चीज़ें, लाइट भी ठीक थी। जब से उनकी गवर्नमेंट गई है, PTI की हुकूमत आई है, उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी रही है। जब दोबारा नून लीग की हुकूमत आई है, मैं कहता हूँ लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है, बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं कि हर चीज़ में मसाइल हो गए हैं कि गरीब आदमी खाने पीने की अशियात तक नहीं ख़रीद सकता। इतनी परेशानी इन्होंने बढ़ा दी है।
ठीक है, ये आपने सेटलर टाउन जो हमारे गुजरांवाला शहर की और इस हलके का सबसे अहम इलाका है, यहाँ लोगों की बात सुनी। तो अब हम यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं इसी सेटलर टाउन के इलाके में, क्योंकि ये बड़ा अहम इलाका है, और लोगों से बात करते हैं कि उनके मसाइल क्या है। अजी हम पहुंचे हैं वादत कॉलोनी। वादत कॉलोनी का ये मेन बाज़ार है। यहाँ लोगों से बात करते हैं कि यहाँ इनके मसाइल क्या हैं। आप बताएं यहाँ के रहने वाले लोगों के। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर गुजरांवाला के अंदर इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा सीवरेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आए दिन यहाँ पर गटर बंद और बहुत सारे मसाइल लोगों को देने को मिलते हैं। और दूसरी बात सर, आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरांवाला के अंदर हमारे इस एरिया के अंदर तारें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और पास ही में कुछ यहाँ पर जो है करंट की वजह से बहुत सारे अमवात भी हो चुकी हैं। दिखा दें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये तारें इन्होंने कहा है तो यहाँ ये लटकती हुई नज़र भी आ रही हैं। बाज़ार में खंभे लगे हुए हैं और तारें जो हैं वो बिल्कुल एक जाल की तरह जो है वो लटकती आ रही हैं। मुझे बताएं यहाँ के रहने वाले लोगों के मसाइल। जी रात जब रात है तो पूरा मोहल्ला अंधेरी में तरीकी में चले जाता है। कोई स्ट्रीट लाइट का निज़ाम नहीं है इधर, ठीक है। अगर लगी भी हुई है तो वो ख़राब है। जो एक दफ़ा ख़राब हो गई उसके बाद वो ठीक नहीं हुई है, तो लिहाजा ये काम होना चाहिए, ठीक है। ये मेन शहर है गुजरांवाला की वादत कॉलोनी, ठीक है, मेन कॉलोनी है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं हल्का NA 78 और ये जो वादत कॉलोनी आपका इलाका है, यहाँ के रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं? आप बताएं बुनियादी मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसाइल तो ये सब जितने भी सियासतदान हैं सबको पता होता है, लेकिन काम तो कोई भी नहीं कराता। जब इनको वोटों की ज़रूरत होती है तो हमारे ये घुटने भी पकड़ने के लिए आ जाते हैं, और जब इनका मतलब निकल जाता है फिर आप कौन और मैं कौन। ये इनको चाहिए कि ये खुद देखें हमारे आगे मसाइल, और देखें कि ये स्ट्रीट लाइट, ये गलियां, ये सब बात तो आप ठीक कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनको खुद देखना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ आने का मकसद ये है, आप एक बार फिर वोटों से अपने हुक्मरान चुनने जा रहे हैं, हम लोगों को बता सकें, आने वाले हुक्मरानों को दिखा सकें कि लोगों के मसले क्या हैं। आप यहाँ रहते हैं, निशानदही करें कौन से मसले हैं जो हल होने चाहिए। मसले तो भाई पाकिस्तान में तो है ही मसलों का एक गढ़ है ना, इधर तो है ही मसाइल हैं, और तो कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। हमें तो चाहिए कि इनको वोट ही ना दो। मैं तो कहता हूँ हर किसी को मैं कहता हूँ कि वोट ना दो इनको, ये मुफाद परस्त है। इन्होंने आप मायूस नज़र आ रहे हैं सियासतदानों से, लेकिन इसका हल ये नहीं है। वोट तो देना चाहिए, जब तब्दीली आएगी वो वोट से ही आएगी। आप लोगों को शऊर दें, आप लोगों को शऊर दें, अपने लोगों को वोट से रोकने की बजाय कि वोट सही लोगों को दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। शाहिद महमूद वादी कॉलोनी में रहता हूँ, ये गुजरांवाला में। तो यहाँ का मसला कोई बताएं जो आपके हुक्मरानों ने। पूरे पाकिस्तान का ही है, और जो यहाँ पे है वो हर जगह पे है। तब्दीली के हम मुंतज़र हैं, इंशाल्लाह बुराई को हम वोट नहीं करेंगे। साहब आप यहीं रहते हैं जी, तो मसला बताएं इस इलाके के रहने वाले लोगों का जो हल नहीं हो रहा। सर, इस इलाके का सबसे मेन मसला है पानी के सीवरेज का निज़ाम। बरसात के मौसम में आपको इधर आके पता चले कि आवाम के क्या क्या मसले मसाइल हैं। पानी बहुत ज़्यादा, कोई शायद घर हो ऊंची जिसकी पंजाबी में चौंकी कहते हैं, उसके घर में नहीं पानी जाता, अदरवाइज तकरीबन हर घर में पानी जाता है। जब लोग आपके पास आते हैं, इलेक्शन होता है वोट लेने के लिए, तो क्या आप उनको ये बताते हैं कि ये हमारे मसले हैं, ये हल करें? सर, इस इलाके का कोई भी सियासी पार्टी का उसको इशू को छेड़ने का फ़ायदा नहीं है। हर सियासी पार्टी के मेंबर को इस चीज़ का पता है कि इस इलाके का पानी का मसला सबसे पहले है। मसाइल तो महंगाई है, बस महंगाई कम हो जाए तो सब अच्छा है। महंगाई पूरे पाकिस्तान में है, यहाँ मकामी आप लोगों के कौन से मसले हैं? मकामी तो सारे ਨੂੰ पता भी है मकामी का की मसला। इतने सेवरेज नहीं साड़ी ठीक है, सब तो बड़ी गल है। इधर पानी जड़ा है इंज नूं जाना चाहिए, ये जाता इंज नूं पिया, हमेशा पानी जड़ा ना इंज नूं जाता। इतों पानी जो बारिश होती है, पानी इतने इन्ना को खलो जाता जिदा हिसाब ही कोई, लोगों का लंघना महाल हो जाता है। सेवरेज का सिस्टम एक 2 बारी इब्तदा भी कर बैठे ने वो तो रैक्स सलमे के कोल, लेकिन साडा पानी का सिस्टम जड़ा ने हल नहीं होया अजे तक। ये हल हो जाए तो चलो, साढ़े चौधरी सरफराज चेयरमैन साहब ने, साढ़े को ख्वाजा साहब ने, इन्हों की मेहरबानी है जे साडा ये काम करवा देन। साढ़े को वड्डियां शख्सियतां यही ने, ये इन्हों की मेहरबानी, असीं इन्हां अगे रिक्वेस्ट करने।
अब हम मौजूद हैं सिविल लाइंस के इलाका में। यहाँ के रहने वाले लोगों से, ख़वातीन से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। मसला यह है कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है हम नहीं बिल अदा कर सकते, कर्जा ठा हम बिल अदा करें कि हमने आटे का भी मसला है। 1-1 किलो आटा लगा ले हम गुजारा करें। हमारे बच्चे आधे भूखे हैं तो आधे रजे हैं, तो हमारे वास्ते बड़े आटा दुकानों से मिलता नहीं तो महंगा, तो मजदूर आदमी है, तो हमारे बंदे की इतनी मजदूरी को नहीं, तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। मिसाल इन्हें ना तो कोई गलियां दा ना कोई हस्पताल जेड़े वो भी बंद, दवाई नहीं मिलती, आटा महंगा, बिल नहीं तारते। जी सर, इधर हमें एक हॉस्पिटल की सहूलत थी, वो भी इन्होंने उधर से उठा लिया है, तो हमें बड़ी मुश्किल का सामना है। इतने वसाइल नहीं है हम दूसरे डॉक्टरों के पास जाएं। और सर ये बिजली के बिल हमें इतना तंग कर रहे हैं। हम ये आप सिविल अस्पताल की बात करी है जिसको बंद कर दिया है? जी सर, वो इधर से उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल हो रही है। बच्चे परेशान हैं, मेडिसिन नहीं ली जा रही, बहुत बीमार हैं सारे, तो बहुत मसला हो रहा है। सिविल अस्पताल का ये एक जेन्युइन इशू है। सिविल अस्पताल जो है ये गुजरात ना सिर्फ इस हल्के का बल्कि पूरे शहर का यहाँ पर एक ही अस्पताल है, उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन हुकूमत ने ये कहा है कि इसको अपग्रेड किया जा रहा है। जो एक नया सरकारी अस्पताल गुजरांवाला में बनाया गया है वो शहर से बाहर है, गोंदलावाला में। तो अब यहाँ से लोगों को शहर से उस अस्पताल में जाना पड़ता है। तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं जिनके बिल्कुल करीब अस्पताल था, तो उनको अस्पताल का जो है यहाँ का बंद होने से उनके मसाइल में इजाफा हुआ है। सिविल लाइंस के इलाके में हमने कुछ ख़वातीन से बात की, अभी लोगों से बात करते हैं। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मलिक मोहम्मद कासिम है। तो कासिम साहब क्या मसाइल हैं आपके? सर देखें, जो सारे शहर के मसाइल हैं वही हमारे मसाइल हैं इधर, ठीक है जी। बेसिकली हमें यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिली, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला हमें प्रोवाइड नहीं की गई और मोटरवे से लिंक नहीं किया गया। अब ये कुछ काम ऐसे हैं जो निगरान हुकूमत कर रही है। अभी तो यूनिवर्सिटी का भी ऐलान हुआ है, निगरान हुकूमत ने किया, और मोटरवे भी जो है वो बंद रहा है। बेसिकली जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने तो कभी कुछ नहीं किया, ठीक है। ये जो भी हो रहा है निगरान हुकूमत में हो रहा है। बेसिकली ये तो जो हमारे नुमाइंदे उनको करना चाहिए था। ये जो दो बड़े मंसूबे हैं गुजरांवाला के शहरियों के, यूनिवर्सिटी और मोटरवे, वो अभी बन रहा है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि पहले जिन लोगों को वो वोट देते हैं उन्होंने ये काम नहीं किए। कुछ और लोग हैं, आप बताएं आपका क्या नाम? उमर इरशाद। तो बताएं आप कहाँ रहते हैं? मैं सिविल लाइन का रहायशी हूँ, 20 साल से मैं यहाँ पे हूँ। मेरे वालिद साहब भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो हमारे क्या मसाइल हैं आपके इस इलाके के? हमारे मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला ये है चूँकि हम एक बड़े डिस्ट्रिक्ट के उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे सारे सरकारी और निजी इदारे मौजूद हैं, जहाँ पूरे ज़िले से लोग अपने मसाइल हल कराने के लिए यहाँ कचहरियों में, सिविल अस्पताल में और जो बाकी यहाँ पे पुलिस के दूसरे इदारे मौजूद हैं यहाँ पे रोज़ आते हैं। और हमारी जो ट्रैफिक है वो इस तरह की नहीं है कि वो हमारी जो इतनी जो फुट स्टेप्स हैं उनको जो है मैनेज कर सकें। इलाका मकीन जो है वो सुबह 8 बजे से शाम जो दफ्तरी औकात है 5-6 बजे तक वो बिल्कुल पैक हो जाते हैं, और यहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। क्यों ट्रैफिक बंद होती है? कोई वजह बताएं ना उसकी, क्यों ये सारा कुछ होता है उसकी? चूँकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपने मसाइल के लिए, यहाँ की गुंजाइश थोड़ी है और लोग ज़्यादा हैं। लोग जो पूरे ज़िले से यहाँ पे आते हैं अपने मसाइल लेके आते हैं, वो गाड़ियों में आते हैं, जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, तो उनको यहाँ पे कैटर करने के लिए कोई जो है ना इदारा या कोई ऐसा लोग काम नहीं कर रहे जो उनको जहाँ पे पार्किंग की सहूलियत दिया जाए, या कुछ ऐसे निजी इदारे हैं जिनके पास पार्किंग की सहूलियत नहीं है, वो यहाँ पे अपने इदारे जो है वो चला रहे हैं। ट्रैफिक मैंने पहले भी बताया था, सिविल लाइंस एक मसरूफ़ इलाका है, तो ट्रैफिक के यहाँ मसाइल हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आप बताइएगा आपका नाम क्या? मेरा नाम हाफिज़ उल्फ़कार है जी। आप सब क्या मसाइल हैं इस इलाके के जो हल होने चाहिए? सबसे बड़ा मसला जो है ना इस वक्त हमारा ये डीडवा फाटक है। इसके साथ ये जो रेलवे फाटक है आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, इसकी बात कर रहे हैं। ये ड्यूड़ा फाटक इसका नाम है। इसके आगे जो है वो कचहरी वाला फाटक है, उससे आगे सियालकोटी फाटक है, उससे आगे वो पोंडा वाला फाटक है। तो हर आपके मसाइल लगा इसका मसाइल ये है कि जिस वक्त जनाब ये बंद होता है ना, 3-3 4-4 क्रॉसिंग होती हैं ट्रेनों के, कि जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। इतने वो ट्रैफिक ख़त्म नहीं होती, दूसरे यानी कि फिर फाटक बंद हो जाता है। तो ख़ुसूसन जिस वक्त स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है ना, उस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो जब गर्मी होती है तो लोगों का हाल जो बहुत बुरा हो जाता है, पसीनो पसीनी हो जाते हैं लोग। क्या इसका हल क्या है? आप क्या ये है कि इसका हल अंडरपास बन जाए या फ्लाई ओवर ऐसा बन जाए कि जो दोनों फाटकों जनाब ऐसे
ऐसे हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है। अगर अंडरपास बन जाए तो ये सड़क साथ बन जाए ऐसे, तो इधर का भी कवर हो जाएगा तो उधर का भी कवर हो जाएगा, 2 फाटक कवर हो जाएंगे। ये जो इन्होंने बात की है, ये भी गुजरांवाला शहर का एक बड़ा हल्का मसला है और NA-78 के लोगों का भी। गुजरांवाला जो शहर है ये बेसिकली 2 कौमी असम्बली के हलकों पर मुश्तमिल है। GT रोड के इस तरफ NA-78 है और दूसरी तरफ जो है वो दूसरा हल्का है। तो यहाँ जगह जगह रेलवे फाटक लगे हुए हैं। लोगों को एक तरफ से GT रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में मुश्किलात का सामना है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या मसाइल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सईद हातम मेरा नाम है और मैं 40 साल से 50 साल से इधर हम रहायशी हैं। और यहाँ सबसे जो इस वक्त मेन मसला है ना, वो यही है कि यहाँ पे एक ऐसा अंडरपास बन जाए जिससे ये दोनों फाटक जो हैं उसका मसला हल हो। फाटक की हमने अभी बात किया, इसके अलावा और क्या? इसके अलावा ये है कि यहाँ पे अगर फ़िलहाल अंडरपास नहीं बन सकता, क्योंकि हमने बेशुमार दफ़ा अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको रिक्वेस्ट की है, सूबाई भी और कौमी भी, लेकिन उनको कोई असर नहीं होता। हमारी उनसे गुजारिश है कम से कम ये करें कि हमारे जो कब्रिस्तान है यहाँ पे जो सिविल लाइन को लगता है, इसमें जगह ना काफ़ी है, तो साथ रेलवे की जगह पड़ी हुई है। हमने 100 दफ़ा दरख्वास्तें दी हैं, कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अगर ये जगह मिल जाए हमको तो हमारे जो मसाइल है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। दूसरा मेरा ये एक गुजारिश है कि जिस तरह गोंदलावाला फाटक के ऊपर वो लोहे का पुल बना हुआ है मोटरसाइकिलों के लिए, आप कहते हैं अंडरपास नहीं बन सकते तो पैदल क्रॉसिंग के लिए तो बन जाए ना, ताकि मोटरसाइकिल जब यहाँ ये, क्योंकि डिंगा इसको फाटक कहते हैं, जब ये आता है ना रश, तो यहाँ इतना बुरा हाल होता है गर्मियों में, बच्चों का ये है वो। तो इसलिए आप मेहरबानी करें, हमारा ये मुतालबा है कि कम से कम लोहे का पुल बना दे जिससे मोटरसाइकिल तो कम से कम आ जाए। आपने लोगों की बात सुनी। हम NA-78 के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं ताकि लोगों के मसाइल जान सकें और दिखा सकें आप सबको भी कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके मसाइल क्या हैं। मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की। अभी यूथ जो है, जो हमारे नौजवान वोटर्स हैं, उनकी भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। तो हम नौजवान लड़कों से बात करने की कोशिश करते हैं इन इलाकों में कि जो नौजवान हैं उनकी नज़र में जो मसाइल हैं उनके इलाके के, वो किस नौइयत के हैं। हल्का NA-78 की बात हो रही है। अब हम चलते हुए पहुँचे हैं स्टेशन के करीब। यहाँ से अभी ट्रेन गुजर रही है, तो ये रेलवे लाइन अबूर करके हम पहुँचे हैं यहाँ। और आए यहाँ इसलिए हैं कि हमने देखा है कि यहाँ कुछ नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं नौजवानों के मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताएं, यहाँ आप लोगों के मसाइल क्या हैं? सर हम इधर क्रिकेट खेलते हैं, हमारे पास ग्राउंड नहीं है। इधर क्रिकेट खेलते हैं, पुलिस आ जाती है वक्त से भाग जो, हमारे पास अगर ग्राउंड ही नहीं, हम क्या करें? तो पुलिस क्यों रोकती है यहाँ खेलने? सर वो पता नहीं क्या कहते हैं, उधर नशे भी होते हैं, उनको कुछ नहीं कहती, हमें सिर्फ पकड़ती है, चलो भागो इधर से। लेकिन पुलिस आपको इसलिए रोकती होगी, ये रेलवे लाइन है। अभी हमने देखा यहाँ ट्रेन गुजर रही थी, तो यहाँ खतरनाक हो सकता है, क्रिकेट खेलते हुए हादसा होते होंगे। सर हमारे पास ग्राउंड नहीं, हम क्या करें, किधर जाएँ, हम क्या करें? अच्छा, एक और नौजवान है, आप बताएं आपका नाम क्या है? जुनैद अहमद। तो कहाँ रहते हैं आप? हमेशा डॉक्टर उमर शेख इलाके में। तो नौजवानों के क्या मसाइल क्या हैं? सर जी मसाइल ये हैं कि लोगों के लिए हमारे स्पोर्ट्स मैन है जोन से इधर काफ़ी अच्छे खेलते हैं, जैसे वकास पहाड़िया और हमजा मैर और बिलाल भट्ट हो गया, ये अच्छे परफॉर्मेंस के गुजरांवाला के अच्छे खिलाड़ी हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में ना ग्राउंड नहीं है। वो इस वजह से, ये ग्राउंड की वजह से इनको दुश्वारी हो रही है। वो चेयरमैन से इन्होंने एप्लीकेशन की है। आप चाहते हैं कि ग्राउंड बनने चाहिए? हमें जी प्रोवाइड की जाए ग्राउंड इस यूनियन में। अच्छा आप बताएं आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमजा है। तो बताएं यहाँ जो नौजवानों के मसाइल क्या हैं? यहाँ नौजवानों के मसाइल ये हैं, देखें ना, नौकरियाँ भी नहीं है, परेशानी आगे है, और लड़कियाँ इधर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है इधर। आप सबको ये भी पता है कि भाई क्रिकेट हमारे सारे जो लड़के खेलते हैं ना, उनके पास नौकरी है ना, खेलने देते हैं ना रेलवे वाले। इधर देखें कितने नशेई हैं, सारे जो नशे की लत में लग गए हैं। तो क्यों लग रहे हैं लोग नशे की लत? बस यही है ना कि उन्होंने ग्राउंड नहीं दिए हुए, लड़कों के पास ग्राउंड नहीं है, वो खेलते हैं इधर, वो खेलने के लिए उनके पास चीज़ें नहीं है, तो ग्राउंड भी छीन लिए गए हैं। तो रेलवे वाले भी बहुत ज़्यादा मसाइल बनाया हुआ है। बेरोज़गारी है, नौजवानों के पास जब नौकरियां नहीं होंगी, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं होंगे, तो फिर वो बुरी आदत का शिकार हो जाते हैं। यहाँ हमने देखा भी है, रेलवे लाइन पे अक्सर देखते हैं कि नशा के आदी जो लोग हैं वो यहाँ पड़े होते हैं। तो इस इलाके के जो सियासतदान हैं, जो मुंतखब होने वाले आइंदा इंतखाबात में जो भी नुमाइंदे होंगे, किसी भी पार्टी के होंगे, उन्हें चाहिए कि अपने लोगों के मसाइल देखें और ख़ास तौर पर नौजवानों की बात सुनें, नौजवान क्या कहते हैं, उनके मसाइल को देखें।
हल्का N78 के लोगों से बात करते करते हम पहुंचे हैं छिछरवाली और ये जो फ्री टाउन है ये गुजरांवाला शहर की पुरानी आबादी है। किसी दौर में यहाँ जट बरादरी का जो सांसी कबीला है वो आबाद था और गुजरांवाला शहर का पुराना नाम भी उनके नाम पर खानपुर सांसी था। तो यहाँ हम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं उनके मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइएगा। इमरान शहजाद। आप यहाँ रहते हैं? जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम हल्के के लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं? जी जी, वैसे तो मसाइल बेशुमार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्दी है। सर्दी के अंदर गैस नहीं हमारे इधर होती। सर्दी तो क्या, गर्मी में भी नहीं होती। अगर गैस गर्मी में भी आए तो एक लाट की तरह आती है, जिससे हंडिया तो दरकिनार, रोटी भी नहीं पकती। बच्चे जो हैं वो भूखे जाते हैं स्कूल में। अगर उधर से आएँ तो ट्यूशन जाना हो तो ट्यूशन के टाइम भी गैस नहीं होती। अगर जुम्मे वाले दिन नहाना हो, आप समझते हैं कि गैस जो है वो इस इलाके का सिर्फ मसला है? नहीं नहीं, इसके अलावा जब हवा चले, बारिश का मौसम हो तो इधर बिजली चली जाती है। सबसे पहले 4-4 5-5 घंटे बिजली आती ही नहीं। जो मर्जी आप फ़ोन करें, उधर इतला करें, किसी ने आना ही नहीं। इसके अलावा बारिश जब हो जाती है तो इधर जो अगर किसी के घर में फोतगी हो जाए तो जनाजा लेके हम इतने पानी में जाते हैं। जो मेहमान आते हैं वो भी इतने पानी में, और 2-2 दिन पानी नहीं इधर से उतरता। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल डेड है इधर। आपने बात सुनी, हमने पहले भी लोगों से मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बात की है। तो सीवरेज का जो मसला है वो गुजरांवाला शहर का ये जो इलाका है N78 का, तकरीबन सारे लोगों का ये मसला है कि सीवरेज का जो है वो निज़ाम बोसीदा है, पुराना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बताएं, इस इलाके में कौन से मसले हैं जो आप समझते हैं? सर इधर तो मसले बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये रोड का मसला, इधर इन्होंने ना खुदाई की हुई थी पाइप वगैरह डालने के लिए, तो ये पाइप डाल के ऐसे ही छोड़ गए। इधर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा इधर गैर कानूनी पार्किंग बहुत है, वो बैंक के सामने देख लें आप, उधर गैर कानूनी गाड़ियाँ गुजरने का उधर कोई बहुत बड़ा मसला है। और सीवरेज का मसला इधर हमारा साथ ही कर रहा है। गैर कानूनी पार्किंग है, और दूसरा ये बता रहे हैं कि खुदाई करने वाले जो है वो सड़क पर खुदाई की है और दोबारा उन्होंने सड़क को ठीक नहीं किया। आप बताएं, आप यहाँ रहते हैं? जी सर। कौन सा मसला है इस इलाके का जो आप समझते हैं हल होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ ये नहर है साफ़ सुथरी, इसको साफ़ सुथरा रखे। बहुत कचरा फेंकते हैं इधर, बहुत गंदा। साइड से जो है ना साइडें वो बहुत गंदी हैं, कचरा बहुत है। ये बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने। ये हमारे साथ ही पिछले तरफ छिछरवाली नहर है, ये शहर के अंदर से ये नहर गुजरती है और हमने देखा भी है। इन्होंने भी बताया है कि नहर को बड़ा खूबसूरत बनाया जा सकता है, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ नहर के इतराफ़ में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो सफाई वैसे भी हमारा ओवरऑल मसला है, तो यहाँ नहर पे अगर कचरा साफ़ कर दिया जाए तो कुछ बेहतरी हो सकती है। कौन से मसले हैं आपके मोहल्ले के? बड़े मसले ने भाई, कोई 3 साल हो गए अंदर हास दी, अग बालने जलील होन डे अग्गा बाल बाल। किस चीज़ की दरख्वास्त दी है? 3 साल हो गए। गैस ते मीटर दी। तो क्या कहते हैं? कोई मानदा सुनदा ही नहीं, ते अनपढ़ बंदे हैं, जाके गल करिए अगले आंदे ने सानू समझ ही नहीं आती तुहाडी। आपके महल्ले में सफाई का निज़ाम ठीक है? हाँ जी, सफाई ठीक है साढ़े महल्ले च। सारी हर पासे महंगाई जिधर वेख लो, सौदा वेख लो, जुजा वेख लो, सारी महंगाई है। आप बताएं, इस इलाके के मसले कौन से मसले हैं? साढ़े तो इतने मसले मुकते ही नहीं। पहले नंबर ते पानी नहीं साढ़े महल्ले का मुकदा, दूजे नंबर ते गैस नहीं आती। जो कंप्रेसर ला दो तो छापे पै जाते हैं। की करे बंदा, गरीब बंदा मर ही सकता ना, इस अलावा की कर सकता। तो सरकारी मुलाजम आते नहीं आपकी गलियाँ गुलियाँ साफ? ना कोई ना, सब फारग ने। तो आपसे अब इलेक्शन होने जा रहा है, पहले भी लोग आते होंगे वोट मांगने। जब लोग आते हैं आप उनसे क्यों नहीं कहते आपके मसले? हाल सीधा तो वोट मांगने को आया ही नहीं, तो जो को आएगा तो फिर सफाई करा के जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप यहाँ कहाँ किस इलाके में रहते हैं? इलाके के रहने वाले हैं। तो क्या मसले हैं इस इलाके के? इस इलाके के मसले ये हैं कि सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा है कि ज़रा सी बारिश हो हर गली में पानी, हर रोड पे पानी खड़ा हो जाता है और 10-10 दिन पानी निकलता ही नहीं है। ना कोई आता है सफाई करने के लिए, ना ही कोई देखता है कि क्या हाल है, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। ख़वातीन के बहुत ज़्यादा वोट हैं। आप लोग जब वोट देते हैं, लोग वोट मांगने आते हैं, तो क्या मांगने आ जाते हैं, वोट की दफ़ा आ जाते हैं, जी हमारे ये मसाइल हम हल कर देंगे, ये कर देंगे, आपकी ये गली बना देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। 20 साल हो गए ने, कभी किसी ने ओदी बात ही नहीं ली है।
ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਟਰ ਬੰਦ ਗਲੀ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਹਰ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੂੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कोई हाल नहीं है। कचरे के ढेर लगे हुए हैं और सफाई है, तो आपने कभी किसी से कहा है कि आके आपके इलाके की सफाई करें? पुत्र बड़ा कुछ किया वे नहीं कोई भी सुनता उदों ऐ बुला लिया एमपी गए सी बड़ी बार आख्या सी सब दियां गलियां बन जांदियां साडी गली नहीं बनती। हाँ जी पता है इन्हों पता। हल्का N78 के अवाम से अवामी मसाइल पर बात जारी है। हम पहुँचे हैं इस वक्त पीपल्स कॉलोनी, यहाँ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं उनके मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं यहाँ रहने वाले लोगों के मसाइल क्या हैं? सबसे बड़ा जो मसाइल है, आप ये बाज़ार की तरफ ज़रा इनका कैमरा करवाएं। ये बाज़ार इस सड़क से तकरीबन 3 फुट नीचे है। हल्की सी बारिश होती है तो हमारा पूरा बाज़ार जो है वो पानी से भर जाता है। क्या नाम है इस बाज़ार? अल्लाह बख्श कॉलोनी का बाज़ार मेहर बरकत वाला है ये, ठीक है। ये सामने मस्जिद है, स्कूल है, ठीक है। जब बारिश होती है नमाजियों के लिए बेपनाह मसाइल बन जाते हैं। नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आ सकते, बच्चों का स्कूल है वो स्कूल नहीं आ सकते। वैसे जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 600 फुट लंबा बाज़ार है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आप बताएं इस इलाके के मसाइल क्या बात? मसाइल ये हैं, एक तो सरकारी स्कूल नहीं है इधर, अस्पताल नहीं है। दूसरे ये सारा रास्ता बंद हो जाता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सारा चौक बंद हो जाता है। ये अंडरपास जब बंद होता है पानी खड़ा हो जाता है तो लोग इधर से गुजरते हैं, ये सारा बाज़ार भी पानी के लिए बंद हो जाता है। ये गटर बिल्कुल बंद हो जाते हैं, लोगों के घरों में भी पानी चला जाता है। बड़ा जो मसला है, बुनियादी मसला, सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ सरकारी स्कूल होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में भरमार है यहाँ पर, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं इतने पैसे अफोर्ड कर सकते। हमने यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके मसाइल किस तरह के हैं? ख़वातीन के क्या मसाइल? सर देखिए, यहाँ तकरीबन ये अल्लाह बख्श कॉलोनी है, मेहर बरकत वाला बाज़ार है। यहाँ तकरीबन 1 लाख की आबादी है और सरकारी तौर पे स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है। जब बारिश आती है तो इतना पानी हो जाता है। मेरा यहाँ इंस्टीट्यूट है, ज़ाती तौर पर मैं चला रही हूँ, तो 2-2, 3-3 दिन जो है ना मुझे बच्चियों को छुट्टी करवानी पड़ती है। हमारे ये मसाइल है और मेरी तो ये दरख्वास्त है मोहसिन नकवी साहब से कि हमारा ये काम जो है ना फौरी तौर पे हल किया जाए। बात हो रही है आज गुजरांवाला के हल्का N78 की और हम इस वक्त पहुंचे हैं फतो मंड में। ये जो इलाका है ये फतो मंड, जनार रोड, जगना, ये इस हल्के के जो पसमानदा इलाके हैं, जो पसमानदा आबादियां हैं, उनमें शुमार होते हैं। यहाँ के जो मसाइल हैं वो यहाँ के रहायशी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब्दुर्रहमान। आप बताएं आपके इलाके के मसाइल क्या हैं? सर मसाइल ये आप देख सकते हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, सड़क टूट फूट का शिकार है। और यहाँ पंजाबी में मिसाल भी दी जाती है कि फतोमंड जिथे गोडे गोडे गंद, जगह जगह आप दिखा सकते हैं गंदगी के ढेर हैं, टूट फूट का शिकार है सड़क हमारी सारी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा अपने कैमरे से दिखा दे इस वक्त ये जो सूरत हाल है। पहले भी आपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में आपको लेकर गए, सिविल लाइन्स में, सेटेलाइट टाउन में, वादत कॉलोनी की तरफ, तो वो जो इलाके हैं वो डिवेल्प्ड एरिया हैं, शहर के अच्छे इलाके हैं। लेकिन ये जो साइड है ये बिल्कुल पसमानदा है, तो इन इलाकों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप बताएँ क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबान। तो क्या मसाइल क्या हैं आपके? सर इधर मसाइल ही मसाइल है, वसाइल तो कोई नहीं है हमारे पास, तो वसाइल कोई नहीं है। अब आप खुद ही देख लें, कचरे के ढेर लगे हुए हैं जगह पर, कोई कारोबार नहीं है। कहीं भी ये चिंची खड़ी हो जाती है, कहीं भी कोई मसाइल ही मसाइल है। सड़कें तो हमने देख रहे हैं टूटी हुई है, तो आपकी गलियों की क्या सूरत हाल है? गलियों की भी इसी तरह की सूरत हाल है जिस तरह की ये सड़कों की सूरत हाल है। तो आप लोग क्यों नहीं कहते लोगों से, अपने जिन लोगों को आप वोट देते हैं, कि ये मसले हल करें? नहीं, वो कुछ नहीं करते। अभी उनसे क्या बोला जाए, अब खुद ही नज़र आता है। अगर वो अब इलेक्शन आ रहा है, आ जाएंगे, देख लेंगे, उनके सामने है जो भी है। गैस लीक हुआ था एक बार, वो गैस वाले आए ने, वो गली पुट के थे, वो चले गए। नहीं तो गली उन्होंने क्यों उखाड़ दी है? गली वो पाइप लाइन देख रहे थे कहाँ लीक है। बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलामत है। तो यहाँ रहने वाले लोगों के मसले क्या हैं, बताएं। मसले ये बारिश पाती है ना, बहुत पानी इकट्ठा होता है, सारी सड़क देखो टूटी ਤੁਹਾਡੇ सामने में, साढ़े आ मिसाइल ने अगे टोटा जड़ा ना कब्रस्तान तो अगे वो बना गए ने, पिछे पिछे जड़ा ना वो कोनी बना के गए आ। गुजरांवाला के हल्का N78 में शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाके भी शामिल हैं, जैसे कि लोहियांवाला यूनियन कौंसिल, अरूप,
जंडियाला यूनियन कौंसिल, झंगी और इस तरह के शहर के 7 जो देही इलाके हैं वो भी हल्का NA 78 का हिस्सा हैं। तो शहरी इलाकों से निकलकर अब हम आपको लेकर जा रहे हैं देही इलाकों में। इन लोगों से बात करते हैं कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं इनके मसाइल किस तरह के हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। अजी, अवामी मसाइल पर बात करते हुए हम पहुंच गए हैं अरूप गांव में। NA 78 का ये देही इलाका है, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी, मैं आरिफ नाज, समाजी कारकुन अरूप से हूँ। तो आप बताएं यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके बुनियादी मसाइल क्या हैं? सर, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप हमारे गांव में तशरीफ़ लाए, ये आपका शुक्रिया। तो हमारे जो मसाइल हैं अरूप के अंदर, पहली तो बात मैं ये बात करूँगा कि अरूप के अंदर जो पानी का निकास है ना, वो बहुत गंदा निकास है कि पानी जो हमारे घरों में चला जाता है। तो पूरे शहर का भी यही मसला है। देहात में तो पानी के निकास के इशू नहीं होते, छप्पड़ बने होते हैं। यहाँ क्यों मसला क्या है? सर, ये जो नाले हैं ये तकरीबन सारे बंद हो चुके हैं। नालों की वजह से जो सीवरेज है सारी बंद हो चुकी है, इसलिए जो पानी जो है ना बाहर नहीं जाता। तो कब से इनकी सफाई नहीं की गई? सर, हम अपनी मदद आप खुद करते हैं। तकरीबन एक 6 महीने हो चुके हैं। हमने ये सारे अरूप के जितने भी नाले हमने साफ सीवरेज जितनी बस खुद साफ़ करवाई है। आपने देखा यहाँ जो अरूप के ये बता रहे हैं कि सीवरेज जो लाइनें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, उनको साफ़ नहीं किया जा रहा। तो दूसरे लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप बताएं यहाँ अरूप के जो रहने वाले लोग हैं और दूसरे इर्द गिर्द के इलाकों के इनके मसाइल क्या हैं? इसमें एक तो हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये है कि वापडा वालों का, वापडा की तारें जा रही हैं दूसरे लंबा वाली शाहकोट की तरफ जा रही हैं। एक तार टूट जाए तो पूरे अरूप और गिरदोनवा के इलाकों की घंटों बिजली बंद कर दी जाती है, सारे कारोबार ठप हो जाते हैं, पानी तक बंद हो जाते हैं। ये तो सर मसला दूसरे इलाकों में भी है, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर लंबा वाली शाहकोट को दूसरी तरफ से कनेक्शन दे दिया जाए, जहाँ से खेतों का छोड़ दिया जाए, इस इलाके का अलहदा कनेक्शन कर दिया जाए, उधर का उधर से दे दिया जाए, तो दोनों इलाके बच जाते हैं। सबसे पहला मसाइल ये है कि जब से बल्दियात टूटा है ना, हमें यही नहीं पता कि हम ज़िला कौंसिल में हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हैं। अगर इसकी सफाई के लिए ज़िला कौंसिल जाते हैं तो वो कहते हैं आप हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं हो। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाते हैं वो कहते हैं हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं हो। हमारा इंतकाल करवा दें कहीं या ज़िला कौंसिल में या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। कब से ये मसला चल रहा है? ये तकरीबन 5 साल से चल रहा है। तो ये जो आपके मकामी जो नुमाइंदे होते हैं, जो मकामी लीडर होते हैं, आप लोग उनसे बात की है, वो आते नहीं हैं, वो सुनते नहीं हैं। मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं हाईलाइट करूंगा वो सड़कों का इशू है जी। कि हमारी जो सड़कें हैं, जितने हमारे रास्ते हैं शहर को आने जाने वाले, वो सारे टूट फूट का शिकार हैं। स्पेशली जो हमारी नहर है जी, राजबा रूप जो है, उसकी जो पटरी है वो भी टूट फूट का शिकार है जी। वो बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, वहाँ को बड़ा हादसे का सबब बन सकता है। उससे पहले कि कोई हादसे का सबब बने, उसको ठीक करवाना चाहिए। हमारे इधर एक ही सरकारी पार्क है रोम में, जो सा बहुत ज़्यादा गंदा है और उसमें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नशई वहाँ आकर बैठते हैं, हमारे लिए खेलने के वहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसका गंदगी वगैरह उठाई जाए तो हमारा ये हाल ठीक हो सकता है, हम उधर बच्चे जाकर खेल सकते हैं। अजी, अब हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये आबादी मदीना मस्जिद के नाम से मशहूर है। इसके साथ पोंडा वाला चौक है और यहाँ से लेके पीछे ये जितनी आबादी है कंगनी वाला तक, ये हल्का NA 78 का हिस्सा है। तो आप यहाँ रहते हैं? जी जनाब। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ रहने वाले जो लोग हैं इस इलाके के, उनके मसाइल क्या हैं? मसाइल क्या हैं? बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ। ये जो नशई हैं, जो नशा जो बेचते हैं वो इधर फिरते हैं, तो बहुत लोग तंग इनसे, बच्चे घर से निकलते हैं और नशे सारा दिन ये प्लाटों में बैठे रहते हैं। यह इस इलाके में सबसे बड़ा मसला है गैस का और पानी का। पानी सरकारी जो पानी आता है वो पता नहीं कैसा है पानी, ये लोग खुद भी एक एक गिलास पी के दिखाएं। आप पीने वाला जो सरकारी पानी है उसकी बात कर रहे हैं? उसकी बात कर रहा हूँ। वो कपड़ों के लिए भी नहीं है सही, जंग आ रहा है पानी में। पता नहीं 70 साल से पाइप डले हुए हैं पुराने, वही चल रहा है निज़ाम, 70 साल से वही काम है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे कब्रिस्तान हैं जो इस टाइम बिल्कुल फुल हो चुके हैं, और वहाँ अगर कब्र लेनी है किसी ने, वो 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार तक उसके रेट लगते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, लोग बहुत तंग हैं। इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब इलेक्शन आता है जनाब पोमी भट्ट साहब भी यहाँ पे आते हैं, खुरम दस्तगीर साहब भी आते हैं, सदीक साहब भी आते हैं, जितने कैंडिडेट हैं तमाम के तमाम आते हैं। सब कह जाते हैं आपका काम कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा,
आपका ये मसला ये हल हो जाएगा। कितनी गलियां हैं जो आज से 15 साल पहले वादे की अब तक बन नहीं रही हैं। जो भी आता है वोट लेने आता है, वोट लेके अपने घर चला जाता है। किसी ने आगे दोबारा ये नहीं पूछा क्या मसला है, क्या परेशानी है। जो सी भी परेशानी होती है मोहल्ले के काउंसलर को बुलाना पड़ता है। तो आप इन लोगों से अपनी शिकायत किया करें, बताएं। हम इन लोगों से शिकायत करने इनके दरवाजे पे जाते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं, ये दरवाजे ही नहीं खोलते। अंदर से चौकीदार कह देता सर घर नहीं है। गुजरांवाला के हल्का N78 के मुख्तलिफ इलाकों में हम आपको लेकर गए। इस हल्के के पोश इलाके हों या पसमानदा इलाके या शहरी आबादी से बाहर रहने वाले देहात में मुकीम लोग, हमने कोशिश की तमाम जो तबकात हैं उनके लोगों से बात की जा सके, चाहे वो बड़े कारोबारी हजरात हैं, ताजर हैं, छोटे दुकानदार हैं, इस हल्के के यूथ, ख़वातीन, सबसे हमने सुनी उनके मसाइल की कहानी, उनकी अपनी ज़ुबानी, ताकि ये सब कुछ पहुँच पाए उन लोगों तक जो यहाँ से वोट लेकर हुक्मरान बनेंगे। लोगों के मसले मसाइल या शिकायत अपनी जगह, लेकिन इंतखाबात का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इंतखाबात का अमल हुक्मरानों को बार बार उनके अवाम के सामने जवाबदेह बनाता है। यही जमहूरियत का हुस्न है। प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ से अपने मेज़बान राना अंसर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।